बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान ग्रामी कदर, हजरत पीर सैयद कबीरुद्दीन शाह अल मारूफ शाह दौला, या जिन्हें आजकल के लोग दौले शाह भी कहते हैं, एक मशहूर रूहानी शख्सियत गुजरे हैं। उनका एक इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई शानदार और मज़ेदार वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो यकीनन आप ये वीडियो देखने के बाद कहने पर मजबूर होंगे कि नया वाक़या था और दिलचस्प वाक़या था। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। हजरत कबीरुद्दीन शाह दौला रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में एक खातून आई, हाजिर होकर अर्ज करती हैं कि मैं इलाके के नवाब या बहुत ही मालदार आदमी की बीवी हूं और मैं मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में मुब्तला हूं। आप मुझे कोई तवीज दें या मेरे लिए कोई दुआ करें। हजरत फरमाते हैं तुम इस तरह करो कि घर जाके ना एक मुर्गी पाल लो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। औरत बड़ी परेशान हुई कि मैं बड़ा नाम सुन के आई हूं, हजरत के पास पहले भी आती रही हूं और दुआ करा के जाती हूं, तावीज लेके जाती हूं। आज हजरत अजीब ही धुन में मगन है। उसने कहा बाबा जी पहले सुन तो ले, मेरी परेशानी ये है कि मेरा खामद मेरे साथ प्यार और इश्क की शादी करके आया था, मेरे साथ बड़ा प्यार करता था, बड़े मोहब्बत करता था। और जब मेरा खामद मेरे साथ प्यार और मोहब्बत करता था तो फिर पूरी बरादरी में, पूरे इलाके में, पूरे खानदान में मेरी बल्ले बल्ले थी। लोग जनाब मेरे साथ बात करना और मेरे साथ मुआमलात रखना, रिश्तेदार जो हैं वो पसंद करते थे। लेकिन अब इस तरह हुआ है कि मेरे खामद की निगाहें फिर गई हैं, मेरे खामद को कोई और पसंद आ गई है। अब मैं अपने खामद की मंजूर नज़र जो नहीं रही, अब मेरी औलाद भी मेरी नाफरमान है, मेरे घर में भी मेरी कोई नहीं मानता, बरादरी में भी मेरा कोई वकार नहीं रहा, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। तो मेहरबानी करें मुझे कोई ऐसा तवीज़ दें या दुआ करें कि मैं अपने खामद के दिल में दोबारा घर कर जाऊँ और मैं अपने खामद की मंजूर नज़र बन जाऊँ। इतनी बड़ी तमीद बांध की, इतनी बड़ी गुफ्तगू की, इतना अपना प्रॉब्लम बताई अपनी। तो हजरत कबीरुद्दीन शाह दौला रहमतुल्लाह तआला अलैह सुन के आप फिर फरमाते हैं कि इस तरह करो, एक मुर्गी पाल लो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और दिल में सोचती है बाबे को आज क्या हुआ है, मैं अपनी परेशानी और मसला बता के तवीज़ या दुआ के लिए कहती हूँ और ये कहते हैं मुर्गी पाल लो। मेरे घर में तो मुर्गियां बड़ी हैं, मैं अमीर हूँ, हमारे नौकरों के पास मुर्गियां बड़ी हैं, बाजार से खरीद के भी मैं खा सकती हूँ। हजरत मुझे मुर्गी पालने के मुतालिक कह रहे हैं। दोबारा अर्ज करती है, तीसरी बार कहती है बाबा जी मेरी परेशानी को समझने की कोशिश करें, और आप जो मुझे बार बार कह रहे हैं कि मुर्गी पाल लो, ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, इसकी थोड़ी सी वजाहत भी फरमा दें। जब अब वजाहत की बात इस खातून ने की तो हजरत कबीरुद्दीन शाह दौला रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं हाँ अब मैं तुम्हें थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। आप फरमाते हैं कि किसी इलाके में दो घर थे बिल्कुल आपस में जुड़े हुए, जिसे हम हमसाया कहते हैं। एक घर इंतहाई अमीर घराना था और दूसरा घराना इंतहाई गरीब था। दोनों ने आपस के लेन देन के लिए, खवातीन की आदत होती है भी कोई चीज दे दी, कोई चीज ले ली, इसके लिए उन्होंने हल्का सा ना छोटी सी खिड़की दीवार के अंदर रखी हुई थी। ये जो गरीब घराना था, इस घर में रोजाना कोई ना कोई मेहमान आ जाता, और थे तो गरीब ना। इस खातून ने क्या काम करना, गरीब घराने की खातून ने अपनी हमसाया खातून को उस खिड़की में से आवाज देनी और आवाज दे के कहना भी मेहमान बेटाइम में आ गए हैं, आप इस टाइम कोई चीज ले नहीं सकते, आप इस तरह करें एक अंडा ही दे दें ताकि वो अंडा जल्दी से बना के मेहमान को खाना दे दे। एक दिन इसी तरह, दूसरे दिन इसी तरह, भाई तीसरे दिन भी मेहमान आया तो हमसाया खातून से जनाब अंडा मांगा, चौथे दिन, यानी कि अक्सर इसी तरह होता। अब ये जो अमीर घराने की खातून थी ये तंग आ गई। एक दिन फिर गरीब घराने में एक मेहमान आया तो ये औरत भागम भाग अपने रिश्ते जो हमसाया थे उनके घर में, वो खिड़की में गई और आवाज लगा के कहती है भी जल्दी करो, एक अंडा दे दो, मेहमान बेटाइम में आ गए हैं, जल्दी से वो एक अंडा बना के तो मेहमानों को खाना दे देती हूँ। अब वो ना तंग हो चुकी थी, भरी हुई थी वो औरत,
وہ امیر عورت کھڑکے میں آئی اور آ کے اس اپنی غریب ہمسایہ عورت کو کہتی ہے بھی تم روز روز جو مجھ سے انڈا مانگتی ہو تم اس طرح کرو کہ اپنے گھر میں ایک مرغی پال لو. جب تم اپنے گھر میں ایک مرغی پال لو گی تو مجھ سے روزانہ انڈا مانگنے کی خفت سے تو بچ جاؤ گی نا. حضرت کبیر الدین شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف یہ واقعہ سنا رہے ہیں بلکہ مسکرا بھی رہے ہیں. اور آپ نے مسکراتے ہوئے کیا شاندار جملے بولے. آپ فرماتے ہیں تم نے جو اپنی پریشانیاں بتائی ہیں ایک پوری لسٹ بتا دی ہے کہ مجھے یہ پریشانی، خامد نہیں جانتا، بچے میرے نافرمان، اہل خانہ اور اہل برادری مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، بڑی تم نے مجھے پریشانیاں بتا دی ہیں. تو میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ گھر میں مرغی پال لو. تو عرض کرنے کا مقصد، آپ فرماتے ہیں بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد، جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ تم اللہ پاک سے مانگنے کا تعلق سیکھ لو. اللہ پاک سے مانگنے کا تعلق سیکھ لو. جب تم اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو گی نا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا. اب ایک پریشانی میں مبتلا ہو تو بھاگم بھاگ میرے پاس آ کے دعا کراتی ہو، پھر چلی جاؤ گی، دوسری پریشانی پھر میرے پاس ہوگی، تیسری پریشانی کسی اور پیر بزرگ کے پاس جاؤ گی. تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو. اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ جب بندے کو آ جاتا ہے تو وہ زندگی میں جب بھی کبھی جس دن بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ اپنے اللہ سے مانگے. ادھر بندے کے مانگنے کی دیر ہے، مالک کے عطا کرنے کی دیر بالکل بھی نہیں ہے. اب وہ خاتون کہتی ہے حضرت اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں یہی بات سمجھانا چاہتا تھا. بس وضو کر کے مصلی بچھاؤ اور مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بہا کے اللہ سے دعا مانگو. تمہارے مانگنے کی دیر ہے، مالک کے عطا کرنے کی دیر نہیں ہے. تو دوستان گرامی قدر یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور مزیدار واقعہ مجھے لگا، اور یہ واقعہ یقیناً ہمیں بہت کچھ ہمیں سبق دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال، اعمال صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.